सो हेलो स्टूडेंट्स एंड केमन आचो। आई थिंक आज आईएससी और आईसीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए पूरे इंडिया में एंड कोलकाता के बच्चों ने लाइक एवरी ईयर फोड़ के रख दिया इस एग्जाम में 99.75 परसेंटाइल, 99.6 सॉरी परसेंटाइल बोलने की आदत हो गया जेई में परसेंटेज, 99.6 परसेंटेज, 98 परसेंटेज की भरमार है, 97.6 परसेंटेज, 97.2 परसेंटेज, 96 परसेंटेज एंड देयर आर टू मेनी गुड स्टूडेंट्स। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 96 97 परसेंटेज स्कोर किया, कुछ लोगों के 95 परसेंटेज भी बने, कुछ लोगों के 92 परसेंटेज भी बने, ठीक है। बट मैं उनका नाम अभी पब्लिकली आपके सामने नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज दिस इज ओनली अ स्मॉल माइलस्टोन दे हैव अचीव्ड। एनीथिंग अबव 90 इज गुड। आई से एनीथिंग अबाउट 85, ठीक है, इज गुड फॉर मतलब रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं पेरेंट्स के साथ कुछ बात कर रहा था तो मुझे थोड़ा उनके माइंडसेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा निराश लगे अपने बच्चों के 96 परसेंटेज, 90 के ऊपर परसेंटेज आने के बाद भी। देखिए निराश होने की जरूरत नहीं है, ये 90% के ऊपर का नंबर भी बहुत अच्छा माना जाता है, 95 के ऊपर भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और ये परसेंटेज काम कहां आएगा, सबसे बड़ी बात है कि ये काम आपको कहां पे आने वाला है। देखिए अगर आप सपोज करिए कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं फ्यूचर में, जैसे कि कैट देना चाहते हैं, आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं, या फिर आप बाहर के कॉलेजेस जैसे वॉर्टन से आप एमबीए करना चाहते हैं, वहां पे आपकी ये परसेंटेज की कुछ पॉइंट्स होती है जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन में डिफरेंस बना देगी, ठीक है। तो और बाकी आप अगर कोर इंजीनियरिंग फील्ड में रहना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। आईआईटी जाना चाहते हैं तो आप 75% अबव 12th में लाइएगा तो आप क्वालिफाइड रहिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जिंदगी शुरू हुई है तो बच्चों पे अगर हम बहुत ज्यादा ये ना डाले, बर्डन ना डाले। अगर वो साइंस लेना चाहता है तो उनको साइंस की तरफ पुश करे, अगर वो क्या नाम है कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहता है, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, तो उसमें उनको हम लोग को पुश करना चाहिए। ये नहीं है कि आप 95% 90% के अबव लाएं तो आपको साइंस ही लेना चाहिए। ये मेरा पहला अपील रहेगा कि जो भी बच्चों आपको पसंद है आप उसी की तरफ जाओ। मम्मी पापा के प्रेशर में मत आओ कि मम्मी पापा बोल रहे हैं साइंस लेना तो आपको साइंस ही लेना है, या कोई बोल रहा है कि कॉमर्स लेना है बट आपका साइंस पढ़ने का मन है, फिर भी आपके कम परसेंटेज भी है, अगर आप 80% में साइंस पढ़ने का मन है तो आप साइंस लेने के लिए जा सकते हो। ये बस एक स्मॉल गेम था, ठीक है, जिसमें कि कुछ बच्चे पूरे साल भर मेहनत किए, कुछ लोगों ने तो एक महीने पढ़ाई करके, कुछ लोगों ने 15 दिन पढ़ाई करके 90% से वो नंबर स्कोर कर दिया है। तो मैं गार्जियन से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपके बच्चों ने यार, 85% से एबव नंबर लाना, 90% से एबव नंबर लाना बहुत आसान नहीं है। आज के इतने डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में जहां बच्चा को रील भी देखना है, आईपीएल भी देखना है, ड्रीम 11 पे टीम भी बनाना है, उसके बाद अगर बच्चे 95-96% स्कोर कर रहे हैं, 90% के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके पेपर में नंबर कम आए तो आप रिव्यू कर सकते हैं, बट इसका कोई फायदा बहुत बड़ा आपको मिलने वाला आगे चल के फ्यूचर स्टडीज में नहीं है। अगर आपका गोल आईआईटी, एनआईटी या फॉरेन में एमआईटी से एमएस करने का है, बीटेक करने का, तो अब आपके पास ये 2 साल जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। और यहां पे आपको अपनी पूरे कमर कस के, ठीक है, तैयारी करनी है। जेई मेंस, जेई एडवांस जैसे एग्जाम में अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया टॉप 10 या टॉप 100 की रहते हैं, तो आपका एक जो ऑरा होगा वो ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और आपको दुनिया जो है एडमायर करेगी, ठीक है, आपको लोग एडमायर करेंगे। देखिए बोर्ड के परसेंटेज या बोर्ड के टॉपर्स को बहुत दिन तक लोग याद नहीं रखते हैं, बट जेई मेंस टॉपर, जेई एडवांस टॉपर, ये जो बड़े एग्जाम होते हैं जहां पे बहुत बड़ा ज्यादा कंपटीशन रहता है, वहां पे आपको बहुत दिन तक याद किया जाता है। जैसे देवदत्ता मांझी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, उनको बहुत दिन तक याद किया जाएगा कि वेस्ट बंगाल से अगर कोई ऑल इंडिया रैंक जेई 1 में, जेई मेन में किया था तो सी इज देवदत्ता मांझी। तो एक अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट है तो आप उनको देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कितने ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। अपने जब 10th में भी तो 10th बोर्ड में भी वेस्ट बंगाल में उन्होंने टॉपर किया था, हो सकता है कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी वो टॉपर करे। तो ये जो एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम है, वो आपके
अब से स्टार्ट होंगे, अब से आपका जिंदगी जो है वो एक्चुअली में शुरू होने वाला है बच्चों। इसलिए अपना ये रिजल्ट जो है इसमें मिठाई खाओ, बिरयानी खाओ, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि एंजॉय करो आज के डेट में। लेकिन कल से आपको बेटा, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो कल से आपको जेई की तैयारी में लग जाना है और अपना आपका जो एम है, जो आपका बुल्स आई है, वो जेई एडवांस 2027 रहना चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि वहां पे बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जो 9-10 में ही 11-12 की सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आपको 2 साल बिल्कुल सब कुछ भूल के, 10th का रिजल्ट भूल के तैयारी करनी होगी। आप भले 10th के टॉपर होंगे, उसको अपने दिमाग पे चढ़ने मत दीजिए। बहुत लोग अपने स्कूल में स्कूल टॉपर होंगे, 97 8% नंबर आया होगा, बट इस चीज को अपने दिमाग में चढ़ने आपको नहीं देना है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लेजर है और अगर आप इसको लेके स्कूल में चौड़ में घूम रहे हैं, मैं 10th में टॉपर हो चुका हूं, मुझे बीट करने वाला कोई नहीं है बेटा, तो आप याद रखना कि जेई मेंस और जेई एडवांस में आपको बहुत ज्यादा क्या नाम है फेलियर्स मिलने की संभावना है, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होना चाहिए, ईगो हाई नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आप स्कूल के टॉपर रहे होंगे, बट डाउन टू अर्थ मेंटालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस आप जमीन पे आ जाइए, वापस आप 1-2 दिन एंजॉय करने के बाद पढ़ाई पे लग जाइए। जेई एडवांस, जेई मेंस की तैयारी में अगर करना चाहते हैं तो लग जाइए। अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे आप अपना कैरियर, क्योंकि अब से आपकी कैरियर स्टार्ट हो रही है, अब आपको अपने कैरियर को शेप करना है। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म था जिसको आपने, जिस पे चढ़ के आपने या तो साइंस चुन लिया या फिर कॉमर्स चुन लिया, जो आपका मन था वो चुन लिया। लेकिन जब आपने साइंस चुना है बच्चों, तो आपका अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए वो आईआईटी या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एमआईटी, ओलंपियाड एग्जामिनेशंस जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड रहना चाहिए। और कोलकाता जो है, यहां से बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड में काफी अच्छा करते हैं। तो आपको ये जो शॉर्ट टर्म सक्सेस है, इसको अपने हेड पे चढ़ने नहीं देना है, ठीक है, और अपने प्रोसेस को 2 साल तक फॉलो करते रहना है, क्योंकि अभी आपका जो एम है, बड़ा एम है, वो आपको मिलना बाकी है। गार्जियंस को भी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 95 किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 97-98 करे, नहीं किया, 95 इज ऑल्सो वेरी गुड परसेंटेज, जो कि बहुत लोगों का नहीं आता है। तो स्टॉप मतलब फीलिंग सैड, ठीक है, एनीथिंग अबव 90 इज अ गुड परसेंटेज एंड इतना परसेंटेज लाना भी आसान बात नहीं होता है। तो आप सैड रहिएगा तो आपका बच्चा भी सैड रहेगा और उससे क्या होगा कि उसके 10-12 दिन खराब होंगे एंड कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको अपना मोरल हाई रखना है। 90% एबव से है तो बहुत खुश रहना है, घर में ढोल नगाड़े बजवा देने हैं, मस्त पार्टी करना है और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से वापस पढ़ाई पे बैठ जाना है। दैट्स all I have to say to all the lovely students in Kolkata, and इसी के साथ बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।